अब जो ये बात हो रही है, हर्षवर्धन जी को लाइए जरा स्क्रीन पर। अगर अतीक अहमद की इसमें इसे कहा जा रहा फिल्म में दिखाया गया समाजवादी पार्टी का नेता रहा एक समय पे, उसको क्यों पाकिस्तान से जोड़ दिया, ऐसा कनेक्शन बता दिया, ये तो इसीलिए भारतीय मुसलमानों को खिलाफ दिखाते हैं हर्षवर्धन जी। जेटा मैं पहली धुरंधर मैंने देखी, दूसरी की टिकट नहीं मिल पा रही, 2 दिन से प्रयास कर रहा हूं तो टिकट मिल नहीं पा रही है। आज भी कोशिश थी, अगर मिल गई होती टिकट तो आपके शो पे नहीं होता, लेकिन आपके शो पे रहना तक टिकट नहीं अच्छा हुआ नहीं मिली आपको अब लेकिन मेरी सचमुच समझ में नहीं आ रहा है कि भारत में विमर्श को क्या हो गया है। और इस पूरी फिल्म में कहीं भी मतलब जो धुरंधर 1 मैंने देखी वो तो कमाल ही फिल्म थी, और उसमें तो कोई न तो मुसलमान न किसी के ऊपर टिप्पणी, सब एक सामान्य घटनाक्रम था। हाँ, एक हमारा अंडर कवर एजेंट था जो कमाल कर रहा था, उसकी बहादुरी के किस्से थे। लेकिन जो लियारी का डकैत था, रहमान डकैत, वो तो सबसे शानदार सबसे स्ट्रांग कैरेक्टर था। सिनेमेटोग्राफी तो यही होती है, क्रिएटिविटी तो यही होती है। पता नहीं क्या हो गया उन लोगों को जो सारे जीवन ये कहते रहे कि क्रिएटिविटी उसके आगे कुछ होना नहीं चाहिए। फायर फिल्म बनी थी, जिस उपन्यास पर बनी उसके चरित्रों के नाम वो ध्यान में आ रहे हैं, बेगम जान और अब्बो। और फिल्म में क्या नाम रख दिया, सीता और राधा। एक और चक दे इंडिया बनी थी। चक दे इंडिया, रंजन नेगी हमारे हॉकी के कोच थे। शाहरुख खान क्या बन गए, कबीर खान। पता नहीं कैसे भूल जाते हैं सब, बड़े या तो बेईमान है ये बोलने वाले जो भी भाषण सब देते रहते हैं, और या तो ये जानबूझ के देश की जनता को धोखे में रखना चाहते हैं। तो पहले ये तय करो कि सिनेमेटोग्राफी, क्रिएटिविटी, एक्सप्रेशन, जो उसका फ्रीडम है, इस सब पे बात करनी है, या ये बात करनी है कि भाई इस वक्त ये फिल्म क्यों बनी। ये पहले तय हो रहा है। दूसरा, दुनिया भर में हर स्ट्रांग कंट्री, हर मजबूत देश अपने देश के नैरेटिव के लिहाज से इसका इस्तेमाल करता है। भारत में नहीं किया गया। भारत में क्या किया गया, हिंदू मुसलमान किया गया। भारत में जाति के आधार पर किया गया कि वो अगर कोई जमींदार है, ठाकुर है, तो सब गड़बड़ी करेगा, कोई पंडित जी हैं तो गड़बड़ी करेंगे, कोई जो कहते हैं ना कि वैश्य है, कारोबारी है, तो उसको दिखाया कि बनिया तो सब ऐसे ही होता है। उससे निकल के इन फिल्मों में आए ना, हम तो यहां आके खड़े हो गए। और मैं धुरंधर 2 में जिस प्रोपेगेंडा की बात हो रही है, तो या तो ये कहते कि नहीं उसमें तो नहीं लिखा, उसमें अतीक अहमद का नाम तो मुझे दिखा नहीं। मैंने जो देखा अभी तक तो कोई अतीक अहमद का नाम है नहीं। अगर अतीक अहमद का नाम जिसको लग रहा है तो इसका मतलब कुछ रिलेट कर रहा होगा सुचेता जी। हाँ जी। जो जिसको लग रहा है इसका मतलब वो रिलेट कर रहा होगा ना। भाई अगर कोई कैरेक्टर है, मुझे तो आसिफ करके कुछ नाम दिखा, जो अब देख लूंगा फिर दोबारा आपके शो पे आऊंगा। सवाल ये है कि इतनी चिढ़ क्यों हो रही है। हाँ। ये राम गोपाल वर्मा को पढ़ना चाहिए। उस व्यक्ति ने धुरंधर 1 के बाद भी लिखा, धुरंधर 2 के बाद लिखा, कहा कि ये जो फालतू की फिल्में बनाने वाले हैं, इन सब की बोरिया, जिसको कहते हैं कुंडली पूरी निकल गई सामने, ये कुछ नहीं करते थे। और अभी तक तो ये होता था कि हॉलीवुड में कोई फिल्म बनी उसकी कॉपी बनाते थे। कम से कम ये फिल्में ऐसी हैं जो ओरिजिनल है, अपनी जो कहते हैं कि उसमें मौलिक सोच दिखती है, और जाहिर है कैरेक्टर तो चुने जाएंगे, कुछ घटनाएं हुई हैं और देश को मजबूत दिखा रही है।